ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही विशेष दिन। और अगर आप ये सोचते हो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 1 चम्मच शक्कर लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा। जो भी कष्ट होंगे, जो भी दुख होगा आपके जीवन में, दूर ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको फिर से बता दूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको सोमवार के दिन ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ही उपाय आपके बच्चों के लिए होगा, है ना, कि अगर आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपकी बात नहीं सुनते, हमेशा गलत बोलते हैं, गलत संगति में हैं, तो इस उपाय को करिएगा, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा शक्कर दिख रहा है ना। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या करेंगे, 1 चम्मच शक्कर लेना, मात्र 1 चम्मच शक्कर लेना। लेकिन इस उपाय को सिर्फ आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। इस उपाय को आप खुद नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी बच्चा आपके घर में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बात नहीं सुनता, क्रोधी है, आप क्या करेंगे, बस 1 चम्मच शक्कर आपको उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कराना होगा। कौन से महादेव का नाम लेके? अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से वो 1 चम्मच शक्कर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कराना। ठीक है, इतना करा दिया। उसके बाद उसी बच्चे से उस जो शक्कर समर्पित कराया है उसको दाहिने हाथ से, यानी कि राइट हैंड से अच्छे तरीके से लेपन कराना। ठीक है, लेपन कराने के बाद जिस जगह पे शक्कर को चढ़ाया था उसी जगह पे 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कराना। ठीक है, जब बच्चा आपका जल समर्पित करा रहा हो उसी टाइम पे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव हमारा बच्चा है, बहुत परेशान करके रखा हुआ है, ये गलत संगति में है, ये बिल्कुल बात नहीं सुनता है। ठीक है, जैसे भी प्रार्थना आपको अपने बच्चे के लिए करनी होगी आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। सुबह करना चाहें सुबह करें, शाम को करना चाहें शाम को कर सकते हैं। 3 से 4 सोमवार अपने बच्चे से करा के देख लीजिएगा, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार होगा और जो भी आप बात कहोगे आपकी बात भी ज़रूर सुनेगा। ठीक है, बात आई समझ में? चलो, पहले उपाय की हमने बात की है जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि होगी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। इस उपाय को करने का बस एक ही फ़ायदा है कि अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आपकी कोई विश मनोकामना अधूरी है, तो वो पूरी ज़रूर होगी, है ना। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा घी दिख रहा है। आपको क्या करना होगा कि आपके घर में अगर कोई सा भी घी हो तो पहले पता करो कि वो गऊ माता का घी है या फिर भैंस का घी है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए हमें गऊ माता का ही घी लेना होगा, चाहे मार्केट से ले लो या फिर घर पर ही बना लो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 बूंद हमें चाहिए होगा घी। आगे बढ़ें, फिर आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। क्या लेना? लाल चंदन। लेकिन ऐसा नहीं कि लाल चंदन का पाउडर ले लिया बस हो गया काम, नहीं। लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में रखना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना और उसको अपने उंगलियों से अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना। इतने अच्छे तरीके से रगड़ना कि बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, आपको ज़रूरत होगी मात्र 1 बेलपत्र की। फिर से बात आ गई है बेलपत्र की, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब भी महादेव की पूजन के लिए बेलपत्र इस्तेमाल कीजिए तो आपको कहीं से कटा फिटा हुआ नहीं लेना है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना। ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को सुनिएगा। देखो, जो लाल चंदन आपने लिया है ना, उस लाल चंदन को यहाँ जो बेलपत्र होती है नीचे की दोनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से लगाना, और कहीं नहीं लगना चाहिए, सिर्फ नीचे की इन दोनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से उस बेलपत्र के ऊपर अच्छे तरीके से उस लाल चंदन को लगाना। ठीक है, बाकी की जो आपके हाथ में घी है गऊ माता का, वो जो ऊपर का पत्ता आपको बड़ा वाला दिखता है उस पर आपको घी लगाना है। ये पीला चंदन नहीं लगाना है, जो मैं पीला पीला आपको दिख रहा है कि मैं लगा रहा हूँ पीला पीला, तो ये घी है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से घी लगाना होगा। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद इस 1 बेलपत्र को लेके पहुंच जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। लेकिन महादेव के शिवलिंग के पास जाने से पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से ले लेना। ठीक है, सिर्फ इसमें जल भरना और इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, दोनों चीज़ों को लेके पहुंचना। और जो आपको ये जगह दिख रही है ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि भोले शंकर की सबसे छोटी वाली पुत्री हैं। ठीक है, क्या करेंगे, उस 1 बेलपत्र को उल्टा समर्पित करेंगे। उल्टा समर्पित करने का मतलब कि
जैसे हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर उल्टा नहीं चढ़ाते हैं, वैसे ही बिल्कुल उल्टा आपको समर्पित करना है। जिस तरफ आपने घी और जिस तरफ आपने लाल चंदन लगा रखा है वह भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल उल्टा समर्पित करना है ना। डंडी का भाग होना चाहिए जलाधारी की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। समर्पित करना, अभी आपको जल नहीं चढ़ाना है ना। जब आप समर्पित करें, आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है, माता हम लोग परेशान हैं, हमारे विश मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप कुछ भी ऐसा करें, महादेव से कहें, बात करें, जैसे हमारी जो भी विश है पूरी ज़रूर हो जाए, ठीक है। इस बात को माता अशोक सुंदरी से आप कहना। जब आप माता अशोक सुंदरी से कोई बात कहोगे ना, तो ये जा करके आपकी बात को महादेव से ज़रूर कहेंगी। और जब घर की छोटी पुत्री, छोटी बिटिया जाके अपने पिता से कोई बात कहेगी ना, तो पिताजी उसकी बात ज़रूर मानेंगे, ठीक है। तो आपकी विश मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में जो आप अपने घर से लाए हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते बस, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। विशेष को पूरी करने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। बात आई समझ में। चलो, यहाँ पर हमने 2 उपाय की बात की है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये उपाय जब भी सोमवार का दिन आता है या फिर कोई विशेष दिन आता है मैं ज़रूर बताता हूँ, है ना। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा वीडियो को लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान उपाय है ये। स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है ना। लेकिन ये उपाय सबसे पहले समझो करते क्यों हैं। अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हों और आपका वो काम नहीं हो रहा है ना, जैसे आपके बच्चे बहुत दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा में पास ही नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, वो काम आपका नहीं हो रहा, कोई ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप बहुत दिन से व्रत रह रहे हैं, वो पूरा नहीं हो रहा, तो इस काम को करिएगा। स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है, इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना, ठीक है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ जल ही ले लेना, ठीक है। इस तांबे के लोटे को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहे सुबह जाएं, शाम को जाना चाहे शाम को जाएं। अब जो आपको जल चढ़ाना है, उस जल चढ़ाने के विधि को हम लोग बोलते हैं हरि ओम जल। कौन सा जल? हरि ओम जल। अब हरि ओम जल का मतलब क्या है कि ये जो प्लेस आपको दिख रहा है, ये जो जगह आपको दिख रही है, यहीं पे हमें ओम बनाना होगा उसी जल से, है ना। लेकिन जो जल की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बना दिया फिर जल की धार हल्का सा तोड़ दिया, नहीं। जो जल की धार एक बार स्टार्ट कर देंगे तो जब तक वो कलश में आपके जल है, वो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप। उसके बाद समझो कि कैसे ओम को बनाना है। ओम को यहाँ पर बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, कि यही नियम है कि शुरू यहीं से करना है, नहीं। आप शुरू कहीं से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे लिए क्या आसान है कि हम पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, भगवान कार्तिकेय के स्थान से, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करो ऐसे बनाते हुए, उस जल को लेके आओ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से फिर से उस जल को लेके आओ कहाँ पे, भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है। इस तरीके से एक स्वरूप बन गया। अब फिर भगवान गणेश के स्थान से, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ आपको आसानी होगी समझने में। फिर भगवान गणेश के स्थान से फिर से उस जल को लेके आओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद इसी जल को यहाँ से घुमा करके ओम बनाते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। देखो बन गया नहीं, क्यों ओम बन गया ना। इसी तरीके से आपको समर्पित करना होता है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको शुरू जहाँ से मैंने किया वहीं से करें, आपकी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से। माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्टार्ट कर सकते हो, भगवान गणेश के स्थान से स्टार्ट कर सकते हो। कहने का मतलब हमें बस ओम बनाना है, और जब हम ओम बना रहे हों तो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। जब आप ओम बना लें, जल समर्पित हो जाए आपके कलश से, महादेव के सामने हाथ जोड़ें, उनसे विनती करें, महादेव हम लोग परेशान हैं, ये विश है, मनोकामना है, अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप हमारी इस इच्छा को पूरा करें, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसानी उपाय था हरिओम जल का। जब भी कोई विशेष दिन आता है, लाइक सोमवार का दिन आया, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। चलो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय है, और ये आखिरी उपाय है ना। इम्पॉर्टेंट क्यों है, अच्छा क्यों है, क्योंकि यह उपाय आपके परिवार में खुशियाँ लेके आएगा। कौन सा? खुशियाँ लेके आएगा। अगर आपके परिवार में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, पति पत्नी के बीच में हो, या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उसके
उसके लिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मूंग, ठीक है, लेकिन हमें लेना होगा इस तरीके से हरा मूंग, जो कि जो मूंग का दाल होता है, दाल नहीं, इस तरीके से खड़ा हरा मूंग, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको एक छोटी सी कटोरी में रखना और उसमें पानी भर देना, थोड़ा सा मूंग को गला देना। जब 15 से 20 मिनट हो जाएं तो इसमें से जो पानी है उस पानी को निकाल के फेंक देना और मूंग को ऐसे ही रखना, ठीक है। इतना तैयार हो गया। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से गुड़ के टुकड़ों की। कितने टुकड़े, मात्र एक गुड़ का टुकड़ा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटा सा नहीं, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना, ठीक है। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर एक बेलपत्र आपको मिलती है तो एक ले लें, लेकिन अगर आपको 7 बेलपत्र मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस बेलपत्र को क्या करेंगे और मूंग के दाने को यहीं जो गीला हुआ नहीं है, जो भिगाया हुआ आपके पास हरा मूंग है, उसके ऊपर रख देना, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस मूंग की कटोरी को बेलपत्र और किसके साथ, गुड़ के साथ लेके चले जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचेंगे सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के, ठीक है। नंदी बाबा के पास में उस मूंग के पूरी कटोरी को रख देना, वहाँ पे खड़े होना, प्रार्थना करना कि हमारे परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, हमारे हस्बैंड हमसे गुस्सा रहते हैं, हमारी पत्नी हमसे गुस्सा रहती है, जो भी आपके जीवन में क्लेश चल रहा हो, जिस भी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हों, उसकी कामना करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस मूंग की कटोरी को उठाएंगे और जो आपके कटोरी में जितने भी बेलपत्र हैं, जितने भी बेलपत्र, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा आपकी तरफ, एक एक करके समर्पित करना। वहाँ पे जल वगैरह कुछ भी समर्पित नहीं करना है महादेव के शिवलिंग पे, बस आपको जो बेलपत्र है वही समर्पित करना, ठीक है। प्रार्थना करना कि हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, हम लोग के घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बना रहे, ठीक है। बाकी का जो मूंग है और जो एक गुड़ का टुकड़ा है, उसको आपके घर के आसपास कोई भी नंदी बाबा आते हों, कोई भी बैल आते हों, उनको आप खिला देंगे। आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी, कभी भी लड़ाई झगड़ा आपके घर में तो होगा ही नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुंदर से 4 उपाय बताए। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको आसान लगता हो, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।